and welcome to Neera at World. I am Nisha and today we'll study about IELTS. As we all know, IELTS means International English Language Testing System. और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मीन्स कि जो हमारा IELTS का टेस्ट होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. आइए सबसे पहले हम जानते हैं एकेडमिक्स एंड जनरल के लिसनिंग सेक्शन के क्वेश्चंस के बारे में. तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस कि आपको क्वेश्चन दिया होगा और उसमें आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा. कई बार क्या होता है कि मैचिंग भी होती है कि आपको कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं राइट साइड पे और उनको लेफ्ट साइड के जो नंबर ऑफ लिस्ट है उनसे मैच करना होगा. राइट. समटाइम्स जो मैचिंग वाला होता है उसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं ज्यादा और जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं कम. जैसे कि 5 क्वेश्चंस है और उनमें जिनसे आपको उनको मैच करना है वो होंगे आपके ऑप्शंस 8. सो यू हैव टू डिसाइड कि उसमें कौन सा आपको छोड़ना है. राइट. कुछ इस तरीके के भी आपके लिसनिंग में क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि आपको एक प्लान दिया होगा वहां पर उसको आपको लेबल करना होगा. ठीक है. मैप दिया होगा या फिर डायग्राम लेबलिंग होगी. ठीक है. कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको एक फॉर्म दिया होगा उसको आपको फिल करना होगा जैसे कि उसका नाम. ठीक है. जैसे भी आपको लिसनिंग में या ऑडियो में सुनाया जाएगा पिन कोड. ठीक है. और कई बार क्या होता है एक नोट के फॉर्म में दिया होता है वो आपको कंप्लीट करना होता है या फिर फिल करना होता है. उसी तरीके से आपका एक टेबल फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कि आपके कुछ कॉलम्स फिल्ड होंगे और कुछ आपको फिल करने होंगे. राइट. कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं जैसे कि फ्लो चार्ट होता है जिसमें कि एक काइंड ऑफ स्टेप वाइज आपको कुछ चीजें बताई होती है. ठीक है. उस टाइप के क्वेश्चंस भी हमारे लिसनिंग में आते हैं और उसमें कुछ स्टेप्स मिसिंग होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं आफ्टर लिसनिंग टू दी ऑडियो. कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको समरी कंप्लीट करनी होती है. राइट. नेक्स्ट आता है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन. कुछ इस टाइप के भी होते हैं जिसमें आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए जाएंगे और वो आपको लिसनिंग के बाद फिल करने होंगे या फिर सेंटेंसेस कंप्लीट करने होंगे. शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चंस आते हैं बट बहुत ही रेयर आते हैं. नाउ एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आप अपने आईएएस के एग्जाम के लिए कैम्ब्रिज की जो आईएएस की बुक्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं. ठीक है. ये तो अभी मैंने पुरानी बुक्स का इसमें फोटो लगाया हुआ है. आप लेटेस्ट जो आपकी बुक होगी कैम्ब्रिज की आइल्स की आप उसको प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि लेटेस्ट वाली में अपडेटेड सिलेबस होता है और अपडेटेड क्वेश्चंस होते हैं या फिर रीडिंग पैसेजेस उसमें होते हैं. राइट. तो आई ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स टू पिक द लेटेस्ट वन. तो ये आपको कहीं पर भी अवेलेबल हो सकती है. आप कहीं से भी आप ले सकते हैं किसी बुक शॉप से अगर आपको अवेलेबल हो रही है तो आप वहां से ले लीजिए. अदरवाइज आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं. बट मेक श्योर ऑनलाइन अगर आप ऑर्डर करते हैं तो कई बार क्या होता है कि उसमें सीडी गिवन नहीं होती है. ऑडियो के लिए आपको सिर्फ आपका कंटेंट गिवन होता है. तो उसके दो तरीके हैं. पहली बात तो कि आप जब भी ऑनलाइन बुक्स ले रहे हो तो देख के लो. ये साइड में ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ना ये आपको इस टाइप से यहाँ पर सीडी का आइकन बना होगा और आपको उसी हिसाब से देख के लेना है कि जहाँ पर सीडी का आइकन बना है तो आपको वही बुक लेनी है. ठीक है. कई बार क्या होता है ये विदाउट आंसर्स होती है. देखो जिसमें विद आंसर्स लिखा हुआ है ना कई बार ये विदाउट आंसर्स भी होती है मतलब कि आपको बुक तो मिल जाएगी लेकिन उसके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे. ठीक है. तो ध्यान से अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से आपको ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ेगी. अगर मैं बात करूं अदरवाइज कि आपको ऑनलाइन भी नहीं मिल रही है या फिर यू कैन नॉट अफोर्ड. वैसे तो ये सस्ती आती है ज्यादा महंगी नहीं आती. लाइक 250 तक की आ जाती है. राइट. बट इवन इफ यू डोंट वांट टू परचेज या फिर टाइम कम है अब आप ऑनलाइन भी नहीं खरीद सकते परचेज भी नहीं कर सकते तो आप इसकी फ्री सॉफ्ट कॉपी है वो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं. कई वेबसाइट्स पर आपको इसका फ्री डाउनलोड मिल जाएगा कैम्ब्रिज की आइल्स की बुक्स का. बट मेक श्योर कि आप लेटेस्ट वाली को डाउनलोड करें. राइट. अब अगर मैं बात करूं लिसनिंग सेक्शन की जैसे कि हम बात कर ही रहे थे. समटाइम्स अगर आपको नहीं समझ आ रहा भाई कहाँ से सीडी लाऊं सीडी नहीं है बाई चांस आपने ऐसी बुक ऑर्डर कर ली. राइट. या फिर चलो सीडी थी लेकिन वो टूट गई तो आप क्या कर सकती हैं. ये जो आइल्स की लिसनिंग सेक्शन है ये आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल है. नॉर्मल आप उसमें अगर टाइप करेंगे कैम्ब्रिज 13 लिसनिंग टेस्ट 1 तो उसमें आपके वो चारों पार्ट के क्वेश्चंस आ जाएंगे. तो उस तरीके से आप अपना जो सिलेबस है ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं. एज यू कैन सी हियर ये एक टाइप का आपका फॉर्म है जो आपको यहाँ पर विजिबल है. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं. अब ये देखिए ये फॉर्म है जो फिल करना है कस्टमर कोटेशन फॉर्म. राइट. अब इसमें अब जैकब के बाद मे बी सरनेम होगा यहाँ पर. ठीक है. अब यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिया हुआ है
इसको भी लेबल आप कर सकते हैं, या फिर जो भी इसमें मिसिंग है, जैसे यहाँ पर लेंथ है, यहाँ विड्थ मिसिंग है और हाइट मिसिंग है, तो वो आप आफ्टर लिसनिंग ऑडियो आप उसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन आपको इनमें ध्यान क्या रखना है, एज यू कैन सी ओवर हियर, नो मोर देन 3 वर्ड्स एंड और अ नंबर, मतलब 3 नंबर या 3 वर्ड से ज्यादा आपका फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार बच्चे वो इग्नोर कर देते हैं, नहीं ध्यान देते हैं और रॉन्ग आंसर्स कर देते हैं। अब सपोज समटाइम्स इसमें जरूरी नहीं है 3 वर्ड, समटाइम्स इसमें होता है नो मोर देन 1 वर्ड, उसमें कई बार बच्चे अगर 2 वर्ड्स लिख देते हैं आपके अपने ब्लैंक्स में, तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है, राइट? तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड देन अभी आप ट्राई कर सकते हैं, जस्ट फॉर अ ट्रायल मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको कैसे भरेंगे वो आपको पता लग जाएगा, आप जब ऑडियो सुनेंगे तो उसमें सब कुछ आएगा, राइट? Good morning, Packham's shipping agents. Can I help you? Oh, yes. I'm ringing to make inquiries about sending a large box, a container, back home to Kenya from the UK. Yes, of course. Would you like me to try and find some quotations for you? Yes, that'd be great. Thank you. Well, first of all, I need a few details from you. Fine. Can I take your name? It's Jacob Mkere. Can you spell your surname, please? Yes, it's M-K-E-R-E. Is that M for mother? Yes. Thank you. And you say that you will be sending the box to Kenya? That's right. And where would you like the box picked up from? From college, if possible. Yes, of course. I'll take down the address now. It's Westall College. Is that Westall? Yes, college. Westall College. And where's that? It's Downlands Road in Bristol. Oh, yes, I know it. And the postcode? It's BS8 9PU. Right. And I need to know the size. Yes, I've measured it carefully and it's 1.5 metres long, Right. 0.75 metres wide, Okay. and it's 0.5 metres high or deep. Great. So I'll calculate the volume in a moment and get some quotes for that. But first, can you tell me, very generally, what will be in the box? Yes, there's mostly clothes, Okay. and there's some books. Okay, good. Anything else? Yes, there's also some toys. Okay, and what is the total value, do you think, of the contents? Well, the main costs are the clothes and the books. They'll be about £1,500. But then the toys are about another 200, so I'd put down £1,700. सो आई होप कि आपको पता लगा होगा कि कैसे इस फॉर्म को आपने फिल करना है। ठीक है, आपने ऑडियो सुनी, उसमें आपके सारे आंसर्स गिवन होते हैं, बस आपको ध्यान से सुनना होता है और अपने कुछ कीवर्ड्स मार्क करने होते हैं, राइट? कीवर्ड्स का मतलब होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनसे आपको आंसर का पता लगेगा जब आपके सामने ऑडियो आएगी, राइट? ऑडियो में जो कन्वर्सेशन होती है, लेट मी टेल यू, ये नॉर्मल सी बात है, ये रीडिंग सेक्शन में भी सेम चीज चलती है कि जैसे जैसे आपके पैराग्राफ्स आगे बढ़ते जाएंगे उसी सीरीज में आपके क्वेश्चंस गिवन होते हैं। सिमिलरली लिसनिंग में भी जैसे आपकी ऑडियो आगे बढ़ती रहेगी तो एक सीरीज में ही आपके क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले उसने ऑडियो में बोला कि विड्थ इतनी है, मतलब कि फोर्थ क्वेश्चन का आंसर पहले बोल दिया और फर्स्ट का बाद में बोल रहा है, नहीं, इट विल नेवर हैपन। एज यू कैन सी ओवर हियर, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके लिसनिंग में आते हैं जिसमें कि आपको मैच करना होता है, राइट? होटल की डिस्क्रिप्शन इसमें मैच करनी है। इसमें आपके ऑप्शंस 5 दिए हुए हैं, ABCDE, और क्वेश्चंस कितने हैं आपके इसमें 4, राइट? तो 4 डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं और इन डिस्क्रिप्शंस के हिसाब से आपको जो होटल है वो चूज करना है, राइट? जो भी आपको लग रहा है जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है उस होटल की डिस्क्रिप्शन है तो वो ऑप्शन आपको उसके सामने लिखना है। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए, ऊपर आपको क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है, नो मोर देन 3 वर्ड्स और अ नंबर, राइट? तो 3 वर्ड्स या नंबर से ज्यादा आपके आंसर में नहीं होने चाहिए, राइट? तो ये नोट्स हैं जिनको आपको फिल करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको लिसनिंग में आते हैं। अब आप अपने लेफ्ट पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17 to 20, ये आपके बेटा टेबल फॉर्म में क्वेश्चन है। इसमें आपके कुछ कॉलम्स फिल्ड हैं और कुछ कॉलम आपको ब्लैंक दिए हुए हैं जिनको आपको ऑडियो को सुनकर फिल करना होता है।
ठीक है, इसमें भी सेम इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, नो मोर देन 3 वर्ड्स और अ नंबर, बट जरूरी नहीं है कि यही हो, कई बार होते हैं नो मोर देन 1 नंबर और नो मोर देन 2 नंबर, तो आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़नी है। अब सेक्शन 2 की साइड आ जाइए, जो राइट साइड पे है, इसमें 11 टू 15 नंबर क्वेश्चन जो आपको गिवन है, ये होता है मैप की लेबलिंग, राइट। ये काइंड ऑफ मैप है जिसको आपको लेबल करना है। अब यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चंस कितने हैं, 5, राइट, 11 12 13 14 15, राइट, और आपको ऑप्शंस कितने दिए हुए हैं, 9। तो हमेशा ऐसा ही होगा कि आपको क्वेश्चंस कम दिए होंगे और ऑप्शंस आपको ज्यादा दिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 11 12 13 14 15 जो मार्क्ड हैं टेबल में, उनको आपको लेबल करना है विद द ऑप्शंस गिवन इन अनदर बॉक्स फ्रॉम ए टू आई। मैप लेबलिंग में आपके कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस भी होते हैं। अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, राइट, इसमें आपको एंट्रेंस गिवन है, राइट, और आपकी डायरेक्शन भी गिवन है कि आप किस डायरेक्शन में खड़े हो, राइट। एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर आपको आपकी एंट्रेंस गिवन है। कुछ आपके इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डायरेक्शंस गिवन होती हैं, और ऑडियो सुन के आपको पता लगेगा कि वो आपको किस डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप उसमें लेबल करोगे, राइट। कुछ आपके क्वेश्चंस मैप वाले ऐसे होते हैं जिसमें आपकी जो डायरेक्शन है, आप एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हो, ठीक, जैसे आपने एंट्रेंस ली, ये एंट्रेंस लेके आप इस टाइप से आगे प्रोसीड कर रहे हो, राइट। मतलब कि आपने एक पाथ फॉलो किया, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ते रहे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें ऑडियो जो होगी वो हर डायरेक्शन आपको इसी स्टार्टिंग पॉइंट से देगा, मतलब आपको 11 का आंसर आएगा तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से बताएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से स्ट्रेट चल के लेफ्ट में है, राइट। तो इतना इजी नहीं है वैसे जितना मैं बता रही हूँ, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। और फिर दोबारा वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, एंट्रेंस पॉइंट पे या स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिर वो आपको 12 की इन्फॉर्मेशन देगा और 13 की, उस टाइप से कि मतलब हर बारी वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपको गाइड करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं लिसनिंग में। अब बात करते हैं हम रीडिंग के क्वेश्चंस की, राइट। तो जो हमारे एकेडमिक की और जनरल की रीडिंग होती हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कि कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट करने वाले, नोट्स को कंप्लीट करने वाले, समराइज करने वाले, टेबल्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि आपको टेबल फिल करनी है। समटाइम्स डायग्राम भी होते हैं, मतलब कि रीड पैसेज के बीच में ही डायग्राम भी गिवन होते हैं जो आपको लेबल करने होते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट्स भी समटाइम्स गिवन होते हैं, समटाइम्स शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके रीडिंग में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यू मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जैसे लिसनिंग में भी हमारे पास कई बार होते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया होता है और उसके आपको 3 ऑप्शन दिए होते हैं, एंड यू हैव टू चूज द राइट और द करेक्ट वन, ठीक है। मैचिंग हेडिंग टू पैराग्राफ्स और सेक्शंस ऑफ द पैसेज। अब इसमें क्या होता है, आपके जो पैराग्राफ होते हैं वो अल्फाबेटिकली डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, उनको ए पैराग्राफ बी ऐसे दिया होता है। तो मैच द हेडिंग्स टू द पैराग्राफ में क्या होता है, कुछ आपको एक्स्ट्रा हेडिंग्स दी होंगी, मतलब कि जैसे कि 5 पैराग्राफ्स हैं आपके पैसेज में, ठीक है, और आपको हेडिंग्स दी होंगी 9, ठीक है। अब आपको उन हेडिंग्स को पढ़कर पहचानना है पैसेज को पढ़ने के बाद कि कौन से पैराग्राफ को ये हेडिंग जस्टिफाई कर रही है, ठीक है। लोकेटिंग इंफॉर्मेशन इन अ पैराग्राफ और सेक्शन, ठीक है, कुछ पैराग्राफ में एक इंफॉर्मेशन जो है उसको लोकेट करना होता है, समटाइम्स की एक ब्लैंक जो है उसको फिल करना होता है, राइट। समटाइम्स क्या होता है, मैचिंग लिस्ट विद द फ्रेजेस, समटाइम्स कुछ फ्रेजेस दिए होंगे और उनको आपको लिस्ट से मैच करना होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और मेजरली जो बच्चों को ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं वो होते हैं आपके ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा ध्यान से आपको आंसर्स करने होते हैं। अच्छा, एकेडमिक्स के और जनरल के रीडिंग सेक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ प्रीवियस वाली वीडियो में, कि जो आपके एकेडमिक्स की रीडिंग सेक्शन होते हैं उसमें 3 सेक्शंस होते हैं और 3 लॉन्ग पैसेजेस होते हैं। वेयर एज अगर मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल में टोटल 5 पैसेजेस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में 2 स्मॉल पैसेजेस, सेकंड सेक्शन में 2 स्मॉल पैसेजेस, एंड थर्ड सेक्शन में आपका 1 लॉन्ग पैसेज, ठीक है। एकेडमिक्स का वर्ड लिमिट होता है पैसेजेस का, वो अराउंड 2000 टू 2750 के बीच में होता है। वेयर एज अगर मैं जनरल की बात करूं तो वो आपकी वर्ड लिमिट होती है अराउंड 2000 टू 2500 के बीच में। तो यूजुअली ये कहा जाता है कि जनरल का जो लैंग्वेज होता है वो काफी इजी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन जनरल का एग्जाम अगर आप देते हो ना, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द रीडिंग सेक्शन, क्योंकि आपके रीडिंग सेक्शन एकेडमिक्स में तो 3 है, राइट, 3 लॉन्ग पैसेजेस हैं आपके।
तो आप अपना जो टाइम है अकॉर्डिंगली मैनेज कर लोगे। लेकिन जहाँ पर आपके जनरल में 5 पैसेजेस हैं, तो वहाँ पर टाइम मैनेज करना बच्चों के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मैंने शायद आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता ही दिया है कि आप टाइम कैसे डिवाइड करोगे रीडिंग सेक्शन के लिए। तो एज यू कैन सी ओवर हियर ऑन द स्क्रीन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हो, द ग्लोबल इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू। अब यहाँ पर आपको राइट ऑप्शन चूज करना है इन चारों में से, राइट। और जो आपकी आंसर शीट होती है उसमें आपको ऑप्शंस ही लिखने हैं, ये नहीं कि पूरा सेंटेंस उठा के लिख दो, राइट। अब यहाँ पर आ जाइए, जो सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है इसमें हेडिंग देखिए, नो मोर देन 2 वर्ड्स और अ नंबर, मतलब 2 वर्ड से ज्यादा अगर आपका आंसर हुआ तो वो क्रॉस हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर आपको स्टेप्स दिए हुए हैं जिनमें आपको कुछ ब्लैंक्स को फिल करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यस नो और नॉट गिवन वाले क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे रीडिंग सेक्शन में, चाहे वो एकेडमिक्स का हो या फिर जनरल का हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि राइट द करेक्ट नंबर 1 to 9 इन बॉक्सेस 1 to 6 ऑन योर आंसर शीट। सो एज यू कैन सी हियर कि हमारे पास 6 पैराग्राफ हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, और हेडिंग्स कितनी है, 9। तो हमें बहुत वाइजली चूज करना है कि कौन से पैराग्राफ को कौन सी हेडिंग ज्यादा जस्टिफाई कर रही है, राइट। सी यू अगेन, नीरा, एडवर्ड, एम्ब्रेस सक्सेस।